तो दोस्तों मानो ना मानो, एप्पल के एयर टैग्स एक्चुअली गाड़ियां हाईजैक करने में या आपके पोजीशन स्टील करने में या लोगों को स्टॉक करने में यूज हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकी टेक। आप मेरे साथ इसी चैनल में बने रहिए और आज हम 3 मेजर सवाल का जवाब देंगे, जो है कि एयर टैग्स क्या है और काम कैसे करता है। दूसरा, कि दोस्तों एक्चुअल में इसके साथ इश्यूज क्या है, एप्पल के एयर टैग्स इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों बन रहे हैं। और तीसरा, एक्चुअल में टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज करना चाहिए और ये जो कंट्रोवर्सी है इसका एक्चुअली ब्लेम किसके ऊपर जाना चाहिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल कि एयर टैग्स क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हाल ही में लास्ट ईयर 2021 अप्रैल में एप्पल ने एयर टैग्स लॉन्च किए थे, जो और कुछ नहीं, इतना छोटे से डिवाइस है जो खिलौने जैसा लगता है, जो दोस्तों एक्चुअली इसलिए बनाया गया था ताकि आप अपने पोजेशंस जैसे कि आपकी कीज हो गई, वॉलेट्स हो गया, इन सब के ऊपर आप लगा सकते हो और दोस्तों उसको फिर बाद में ट्रैक कर सकते हो अगर वो कहीं पे भी गुम जाती है तो, या कहीं पे मिसप्लेस हो जाती है तो। दोस्तों, एक छोटा सा बटन जैसा दिखने वाला चीज पूरा पावर पैक्ड है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी, जैसे कि स्पीकर्स, एंटेना, ब्लूटूथ, एप्पल की U1 चिप और रिप्लेसेबल बैटरी, जो एप्पल क्लेम करता है करीब करीब 1 साल तक चलती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये ट्रैकिंग डिवाइस है तो मैंने जीपीएस का तो मेंशन ही नहीं किया। तो दोस्तों, ये एक्चुअली जीपीएस यूज करता है? टेक्निकली नहीं दोस्तों। उसका रीजन ये है, एप्पल का जो एयर टैग है वो कॉन्स्टेंटली ब्लूटूथ सिग्नल्स भेजता रहता है और दोस्तों जो भी नियरेस्ट एप्पल डिवाइस हो, वो आईफोन हो सकता है या मैकबुक्स हो सकता है, उसको कंटिन्यूसली ब्लूटूथ सिग्नल भेजने के बाद उनकी लोकेशन को पिगी बैक करके ये आपको एक्यूरेट लोकेशन देता है। और दोस्तों, ये एयर टैग सिर्फ आपके एप्पल के डिवाइसेस या आपके आईफोन और मैक से कनेक्ट नहीं होता है। कोई भी एप्पल का डिवाइस, भले वो आईफोन हो या मैक हो, अक्रॉस द ग्लोब किसी भी डिवाइस को ये कनेक्ट कर सकता है ब्लूटूथ के थ्रू और फिर उसकी लोकेशन, उस डिवाइस की लोकेशन आपको बताता है। और दोस्तों फिर आप जैसे जैसे इस रेंज में आते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में आते हैं, फिर दोस्तों ये अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी यूज करके आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन बताता है और यहाँ तक कि डायरेक्शन भी बताता है किस तरह उस लोकेशन पे पहुंचना है। दोस्तों, है ना ये मार्वेलस चीज। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो एंड्रॉयड यूजर है तो आपको लोकेशन कैसे मिलेगी। आपका सवाल सही है, लेकिन दोस्तों ये एयर टैग इतनी ज्यादा अच्छी चीज है। ये जो छोटा सा ट्रैकर है, अगर इसकी 30 फीट के रेडियस में कोई भी एप्पल का डिवाइस हो, भले वो फिर मैक हो या चाहे आईफोन हो, कोई भी मैक का एप्पल का डिवाइस आता है तो दोस्तों ये उसकी लोकेशन के थ्रू आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से खुद की लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब बता सकता है। और दोस्तों, एप्पल के फैंस कितने सारे हैं, एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, ये तो आप खुद भी जानते हैं। उसकी डिवाइसेस इतने ज़्यादा बिकते हैं कि आपके 30 फीट में कहीं ना कहीं तो एप्पल का डिवाइस होगा ही। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके एक्चुअल इश्यूज क्या हैं, इसकी कंट्रोवर्सी का रीजन क्या है। फर्ज कीजिए कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत कर करके एक अपनी ड्रीम कार लेने का सोचा है और दोस्तों आप वो ड्रीम कार लेते हो और फिर आप उसे चलाते हो। अब मान लीजिए किसी इंसान को अगर वो कार चुरानी है तो उसको कुछ नहीं करना है, बस ये एयर टैग लेके आपकी गाड़ी में अगर कहीं पे भी लगा दे, क्योंकि इतना छोटा सा है तो वाइपर के नीचे, एग्जॉस्ट में, कहीं पे भी लगा सकता है। और फिर अगर आप देखने जाओ तो प्रैक्टिकली 1 ईयर तक आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे आप रहते हो, कहाँ पे आप गाड़ी के साथ घूमते हो, बेसिकली आपकी सारा डेटा, आपका सारा प्राइवेसी का डेटा उसके पास रहता है। क्योंकि दोस्तों बैटरी 1 साल तक चलती है तो नियरली 1 साल तक वो इस चीज़ का पूरा ट्रैक रख सकता है। और फिर दोस्तों टाइम मिलने पे या तो गाड़ी हाईजैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस डेटा का। और ये एक बहुत बड़ा प्राइवेसी वायलेशन है। इतना ही नहीं, लोग इसको लोगों को स्टॉक करने में, क्योंकि ये इतना छोटा है, आप किसी के पॉकेट में भी डाल सकते हो या फिर उनके पोजीशंस पे भी लगा सकते हो और फिर बाद में आप उसको बाद में चुरा भी सकते हो। दोस्तों, नो डाउट एप्पल ने बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए हैं और उसके लिए उनके लिए हैट्स ऑफ है। जैसे कि
अगर कोई भी एयर टैग अपने ओरिजिनल रजिस्टर्ड अकाउंट से 8 से 12 घंटे तक दूर रहता है तो दोस्तों इसका जो स्पीकर है वो अपने आप बजने लगता है। दोस्तों लेकिन इसके इश्यूज ये हो गए हैं कि अब मार्केट में साइलेंट एयर टैग्स, मतलब इसे खोल के खाली इसके स्पीकर को निकाल के वो बेचे जा रहे हैं, तो स्पीकर बजेगा ही नहीं, अगर है ही नहीं तो बजेगा क्या। और दोस्तों इतना ही नहीं, फिर एप्पल ने एक और आगे का स्टेप लिया है, वो ये है कि अगर आपके पास iOS डिवाइस है, एप्पल का फ़ोन है, तो कोई भी अगर एयर टैग आपकी विसिनिटी में आता है या आपके एक रेंज में आता है जो अननोन है, जो आपका नहीं है, तो दोस्तों आपके आईफोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है इस चीज़ का कि एक एयर टैग आया है। लेकिन दोस्तों ये भी 8 से 24 घंटे के बीच में कभी कभी आता है और ये कभी कभी काम नहीं भी करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन अब ये तो हो गई आईफोन वालों की बात। अब जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनका क्या। दोस्तों एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एप्पल ने एक ऐप ज़रूर बनाया, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला कि दोस्तों वो कंटिन्यूस ट्रैकिंग नहीं करता है, आपको उस ऐप पे जाके स्कैन का बटन दबा के फिर बाद में वो स्कैन करेगा और फिर आपको बताएगा अगर एयर टैग है या नहीं। पहली चीज़ दोस्तों, वो ऐप अगर आपके आसपास एयर टैग है भी तो बहुत बार काम नहीं करता है, पहला। दूसरा दोस्तों, अब कौन रोज बैठ के ये स्कैन करता रहेगा, मतलब काम भी तो होते हैं लोगों को, खाली यही थोड़ी है कि एयर टैग ही स्कैन कर रहे हैं उस स्कैनर से। दूसरा, ये ऐप तो एप्पल वालों ने बना दिया, लेकिन क्योंकि इसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहे तो लोगों को पता ही नहीं ऐसा कोई ऐप यूज भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतने सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन दोस्तों मुश्किल से कुछ ही लोगों को पता है कि ऐसा कोई ऐप एग्जिस्ट भी करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये क्योंकि ढंग से काम नहीं करता है तो इस ऐप का एक्चुअल कोई यूज बनता भी नहीं है। तो दोस्तों मेरी क्या एडवाइस रहेगी इस चीज़ में, अगर आप आईफोन यूज़र हो और दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है या आप एंड्रॉयड यूज़र भी हो और आपको कोई ऐसा ऐप अगर आप स्कैन करते हो और उसके थ्रू नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहली चीज़ ये करिए, जो भी आप कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ही रुक जाइए, उसको खोलिए, उसकी बैटरी निकाल दो और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाके उसे आप पुलिस को दे सकते हो और फिर उसके बाद पुलिस एप्पल के साथ मिलके उसको ट्रैक कर सकती है। दोस्तों इसका ट्रैकिंग ऐसा होता है कि अगर आप उस एयर टैग को किसी भी फ़ोन के पीछे अगर आप टैप करते हो तो उसका सीरियल नंबर दिख जाता है। दोस्तों आपको एक्चुअली नहीं पता चलेगा कि अच्छा इस नाम के बंदे ने लगाया है या इस नाम के इंसान का एयर टैग है, लेकिन क्योंकि आपके पास वो सीरियल नंबर है आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो और फिर पुलिस एप्पल के साथ मिलकर उस सीरियल नंबर को ट्रैक करके उसके ओनर का पता लगा के उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है। और दोस्तों ये तो मेरी एडवाइस है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, जो दोस्तों ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी एक्चुअल में है इसके लिए हम ब्लेम किसको करें और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसका यूज़ कैसे करें। दोस्तों एक्चुअली ये अगर आप देखने जाओ तो एप्पल ने तो इस इंटेंशन से बनाया है कि ये जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो बहुत ही अच्छा काम करे। नो डाउट मार्केट में और भी बहुत सारे ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला, क्योंकि उनके पास दोस्तों जीपीएस उसके अंदर लगा होता है तो दोस्तों की बैटरी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब जीपीएस बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है। दूसरा दोस्तों, वो बहुत बड़े होने के कारण दोस्तों इजीली, मतलब आप कहीं पे भी उसको लगा नहीं सकते हो, कीज वगैरह में लगा तो सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा वजन उसका ऐड हो जाता है। तीसरा दोस्तों, वो महंगे भी बहुत होते हैं क्योंकि उसके अंदर जीपीएस वगैरह डिवाइसेस भी लगाने होते हैं तो उसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि एप्पल का ट्रैकर इतना छोटा, लाइट वेट और दोस्तों एक्चुअल में इसकी बैटरी वगैरह भी इतनी ज़्यादा चलने के कारण एंड इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये एप्पल के डिवाइसेस को एक्चुअली ट्रैक करता है रादर देन खुद का जीपीएस सिग्नल भेजना, तो दोस्तों उसकी वजह से इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि एप्पल आपको इजीली आपको दे सकता है और इवन इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हम ब्लेम किसको करें, एप्पल को या सिटीजन्स को जो इसका गलत यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या टेक एंथुसियास्ट, टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो आपकी मदद कर सके। एयर टैग्स इसलिए बनाए गए कि भाई चाबी वगैरह या वॉलेट वगैरह आप कहीं पे भी रखते हो और भूल जाते हो, मान लीजिए वॉशिंग मशीन के नीचे चाबी गिर या फिर सोफे के बीच में गिर गई या किसी तकिए के नीचे पड़ा है या आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भूल गए, गाड़ी में भूल गए,
तो कहीं पे भी अगर आप मान लीजिए भूल गए, और क्योंकि ये चाबी वॉलेट छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो दोस्तों इसको आप ट्रैक कर सको। एक्चुअल में एयर टैग्स तो इसलिए बनाया गया, लेकिन अब लोग इसका कार हाईजैकिंग में, लोगों को स्टॉक करने में और दोस्तों आपके पोजीशन को स्टील करने में यूज़ कर रहे हैं। तो ये एप्पल की गलती नहीं है, ये वो सिटीजन की गलती है, ये उस इंसान की गलती है जो इसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टेक्नोलॉजी आपकी मदद के लिए बनाई गई है, लेकिन आप उसका यूज़ कैसे करते हो, ये 100% आपके ऊपर है। दोस्तों बेसिकली अगर आप इंटरनेट का ही एग्जांपल लो, तो इंटरनेट इसलिए बनाया गया था कि पहले जहां आप 100 लोगों को जानते थे, आज आप विद इन अ टैप, विद इन सेकेंड्स आप अक्रॉस द ग्लोब किसी को भी जान सकते हो, किसी के कल्चर के बारे में, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में, या कोई भी चीज़ के बारे में विद इन अ टैप जान सकते हो। पहले के टाइम में आप सिर्फ अपने आसपास के लोग या कुछ दूर दराज के रिश्तेदार या दोस्तों से ही आपको पता चलता था। अब दोस्तों इसका आप गलत भी यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ एयर टैग्स के साथ भी है। एयर टैग्स ट्रैकिंग के लिए बनाए गए हैं ताकि आपकी चीज़ें ना घूमें, लेकिन इसका आप गलत यूज़ अगर करते हो तो वो आपके ऊपर है। और दोस्तों बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको इसका यूज़ सही मायनों के लिए करना चाहिए, सही रीजंस के लिए करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए। वेल दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा, एयर टैग्स के बारे में जानने मिला होगा, और दोस्तों कैसे टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ एक्चुअली करना चाहिए उसके बारे में जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके दोस्तों को बताइए कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।